रोलिंग? या यस रोलिंग। 91 इयर्स पे एक आर्टिस्ट जो है वो डेब्यू कर रही हैं। आशा जी आज आपका डेब्यू है पॉडकास्ट की दुनिया में। Yeah, baby. Yeah, baby. आशा जी के फेवरेट्स कौन है? सिंगर? कभी ऐसा कोई गाना था जो आपने सुना और आपको लगा काश ये मुझे मिला होता गाना? क्या गाना था? मैजिक मोमेंट आपको मिले कि इतने रिकॉर्डिंग्स में से एक रिकॉर्डिंग आप फिर से जी सको। आजा आजा मैं हूँ यार तेरा। कभी ऐसा भी हुआ था कि आपको और किशोरदा को इसी स्टूडियो से कुछ रिजेक्शन भी मिला था? जी हाँ, बहुत ज्यादा। क्या क्या इच्छाएं हैं आशा जी के मन में? फिल्म लाइन में 82 साल हो गए हैं और अभी जाके ये इच्छा है कि मैं गाते गाते मेरा दम निकले और मुझे सबसे खुशी ये होगी कि मैं गाते गाते जाऊं। जितना घर वालों ने नहीं साथ दिया उतना इस माइक ने मेरा साथ दिया है। Have you been in love? उस प्यार को मैं इतना ज्यादा वो नहीं करती हूँ, मुझे मत अहमियत नहीं देती हूँ। अच्छा, क्योंकि मुझे वैसा प्यार मिला नहीं। आपका दिल क्यों भर रहा है, क्या सोच के? याद है इस कपल ऑफ थिंग्स पे आज शुरू होते ही आपके लिए हमारे लिए एक वार्निंग। जो पॉडकास्ट हम आज शूट करने वाले हैं उस स्टैचर का पॉडकास्ट हम अपने जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे। कपल ऑफ थिंग्स पे आज जो आप देखने वाले हैं शायद अपनी लाइफ में ऐसा कुछ दोबारा कभी नहीं देखेंगे। We will see history being created in front of our eyes. ये तो बताओ हम किस हिस्टोरिक जगह पे हैं? अरे ये है मुंबई का फेमस स्टूडियो जिसकी स्थापना हुई थी 1946 में। जैसा नाम वैसा काम, हमारे हिंदी सिनेमा के कई फेमस गाने यहाँ पर रिकॉर्ड हुए हैं। फेमस कंपोजर्स लाइक एस.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन, ओ.पी. नैयर अपने म्यूजिशियंस के साथ यहाँ पे बैठते थे, महफिलें जमती थी, रिहर्सल्स होती थी, रिकॉर्डिंग्स होती थी एंड ऑफ कोर्स लेजेंडरी सिंगर्स लाइक मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इन दीवारों ने उनको यहाँ पर लाइव गाते हुए देखा है बॉस। वाओ! और आज इसी फेमस स्टूडियो में 40 साल बाद एक लेजेंड की वापसी होगी। It's going to be like coming back to first love. The most recorded artist in the world, Padma Vibhushan, भारत की आन बान शान, the last empress of Indian cinema, आशा भोसले जी। It's going to be super nostalgic and super exclusive on Couple of Things. Let's hit it. आशा जी, welcome, welcome, welcome. थैंक यू। How are you? Fun. कैसी हैं आप? अरे एकदम बिल्कुल फिट, रॉक एंड रोल। आइए। बहुत पुरानी यादें आपकी ताजा हो जाएंगी आज। बहुत। मैं यहाँ पर ऐसे ही था लेकिन पुराना था। यहाँ पर एक ही फोन होता था। अच्छा। सारे फोन पे उसी पे आते थे। अच्छा। सब जगह फोन नहीं था। हाँ, मोबाइल तो थे ही नहीं और इतने फोन भी मोबाइल नहीं। थे, मोबाइल तो थे। आपको किसी को भी कांटेक्ट करना है तो फोन यहाँ पे आया करता यहाँ था। पर आशा जी, हेलो। स्टूडियो की इतनी यादें हैं मेरी, क्योंकि मेरा ख्याल है मैं 15 साल की थी तब जब आप 15 साल के थे तब आप पहली बार आए थे यहाँ आई थी। और आखिरी बार यहाँ पे कब आए थे? 40 साल हो गए होंगे। आप 40 साल के बाद आ रहे हैं फेमस स्टूडियो। Yeah. वाओ। यहाँ राज कपूर जी का ऊपर पहले मंजिल पे ऑफिस था और अच्छा। उसमें पहली बार मैंने शंकर जयकिशन की रिहर्सल की थी। अच्छा।
शमशाद भाई के साथ था वो गाना, कोरस था। देख जरा वो जाने वाले। इतना इतिहास है इस फेमस स्टूडियो के अंदर। हाँ। मैं आपको किसी से मिलवाना भी चाहूंगा। देखिए आपकी कुछ यादें ताजा होती हैं कि नहीं। अरुण जी, हाँ। यहाँ के ओनर। जगमोहन जी का लड़का हूँ, आप आए हमारे लिए तो बहुत अच्छा लगा जी। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा है। आपने रखा है, नहीं तो कभी लोग तोड़ देते, बिल्डिंगें बनाते, नहीं तो मॉल बन जाते, कुछ भी हो जाता। अभी आप ऐसे ही यंग दिखते हैं जी। मैं यहाँ से जब गुजरती हूँ एक बार इसको नमस्कार करती हूँ, जैसे मंदिर को करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि यहाँ से शुरुआत हुई हमारी। वाह। एक लड़का आता था और चाय का ट्रे लेके आता था, उसमें इतने इतने ग्लास होते थे और उसमें चाय भरा होता था। अच्छा। वो सबके सामने घुमाता था, तो रात रात बैठना पड़ता था क्योंकि तब रिकॉर्डिंग 2 ट्रैक का होता था। राइट। अभी 100 ट्रैक है, यस, 2 ट्रैक। माय गॉड। तो उसमें म्यूजिशियन को हिलाने में, करने में, बिठाने में रात निकल जाती थी। अरे बाप। तो हम लोग वहां बैठे बैठे क्या करें, नींद आती थी, जवान थे तो चाय में पीते थे। 16, 17, 18 कितना हो क्या जाते बात थे। कर रहे हैं। हाँ। अरे हमने आज भी एक आपकी भैया वो चाय कहाँ पे ज्यादा लेके आइए ना प्लीज। वहाँ मोहन करके लड़का था। वही है। तो अब हम उस तरफ चलते हैं, वो स्टूडियो का फ्लोर, हाँ जहाँ पे आपने कितने ऐतिहासिक गाने रिकॉर्ड किए हैं। जी, और अमृता हमारा वहां पे इंतजार कर रही है। ठीक है। चले चल। चलिए। कैसे रहता है ना कि एक पुरानी जगह पे आप वापस आओ, जैसे कि आप पहले प्यार के पास वापस जा रहे हो, पुरानी यादें आ रही हैं, है ना। कितना कुछ ये इमारत बिल्कुल। ने देखा होगा, नहीं। ये दरवाजा नहीं है, वो दरवाजा वो है वाला ना? दरवाजा है। हाँ, हाँ। याद है आपको। हाँ, याद पूरा। यहाँ होटल रेस्टोरेंट होता था। इधर ऊपर हाँ, अंदर ही फेमस के। अच्छा। रेस्टोरेंट यहाँ होता था। हाँ और मैं भोसले साहब, हाँ। खयाम साहब वहाँ मिल जाते थे हमको, अच्छा। तो हमारे साथ बैठ के खयाम साहब 2 आने का हाँ। पाव और कीमा मिलता था। कीमा हम पाव। तीनों खाते थे। वो कौन है। मेरी हीरोइन इधर है। हाय बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप हमारे चैनल पे आए, इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती थी। और हमारे इससे लिए सबसे बड़ा award है। भाई, इससे हमारे लिए बड़ा सबसे award बड़ा नहीं हो award है। सकता था। थैंक यू सो मच। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कुछ कर नहीं करो, सकते। बोलना मत ऐसे बोलना कि थैंक यू नहीं, अच्छा नहीं लगता। वी आर फैमिली। यस। चलो हम हक से। इतना कोशिश करते हैं कि आज का दिन आपके लिए उतना हाँ। ही यादगार और स्पेशल बनाएंगे यस। जितना आपने हमारे लिए बनाया। ओके, थैंक यू। सो आर यू रेडी? ये रहा वो स्टूडियो जिसके दरवाजे आप करीब 40 साल के बाद खोलेंगी। ये वो फेमस स्टूडियो जहाँ पे आप पहली बार जब आई थी, आप 15 साल की थी। जी हाँ। आज कदम वापस यहाँ पे पड़ेंगे। आई एक गणपति बप्पा मोरया। आई खोलेगा कौन? आप। कैसी हो आशा? कितना बदल गया 80 साल में। वो देखिए आपका साथी आपका इंतजार कर रहा है।
जितना घर वालों ने नहीं साथ दिया उतना इस माइक ने मेरा साथ दिया है। माय है ना? बड़ी बात है सही में। हम्म, आज तो गाने जब रिकॉर्ड होते हैं तो अलग से म्यूजिक होता है रिकॉर्ड, सिंगर अलग से करता है, सिंगर भी लाइन तोड़ तोड़ के करता है, और आप लोग यहाँ पे सब एक साथ क्या कैसे होता था? थोड़ा सा हमें उस दुनिया में ले मैं चलिए ना। बताऊं कि हाँ, ये जितना ऊंचा है ना, हाँ, बहुत हाँ। उतने पर्दे होते थे एंड तक। अच्छा। अब पर्दे इतने थिक होते थे कि हम जाके ऐसे पकड़ते थे तो लगता था बहुत ज्यादा थिक होते थे। उस पे कलर मारते थे, अच्छा। जैसा शॉट हो, जैसे प्रोड्यूसर चाहता था या डायरेक्टर, वैसे रंग होता था उसका। अच्छा। फिर वो रंग वहां से 3-4 दिन में सूख के नीचे गिरने लगता था, और फिर नीचे पूरा पीला काला काला सब, हम साड़ी पकड़ के ऐसे खड़े रहते थे। फिर अच्छा। फिर साड़ी नीचे गिर जाए तो साड़ी खराब हो जाती थी, चप्पलें खराब हो जाती थी। वहाँ सेट लगा हुआ है, अच्छा। यहाँ कुछ तालाब बना हुआ है। हाँ, हम क्योंकि लोग फिल्मों आए की वहाँ शूट भी से, होती थी। हाँ, राइट राइट तो राइट। म्यूजिक डायरेक्टर यहाँ खड़े हैं, हाँ, वहाँ वायलिनिस्ट सब बैठे हुए हैं। अच्छा। उस जमाने में वायलिन 30-25 वायलिन हुआ करते थे। ओके। बाद में 50 तक बढ़ गए, 100 तक बढ़ गए सब लोग। यहाँ वायलिन होते थे, यहाँ तक वायलिन आते थे। फिर यहाँ पर तबला, डग्गा, 2 ट्रैक मशीन पे सब लेना है। बाय गॉड। यहाँ पर स्ट्रिंग होता था, अच्छा। कभी सैक्सफोन वगैरह, ब्रास एक आध ब्रास दूसरा। सेक्शन जो था। ब्रास नहीं था तभी। नहीं, अच्छा। ब्रास आर.डी. बर्मन ने लाया। हाँ। ब्रास तभी नहीं था, खाली एक इंस्ट्रूमेंट बजता था। और यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर बाजा लेके या हाँ। उसका असिस्टेंट, ठीक है। और एक असिस्टेंट 1-2 देता था। 1-2 देने वाला यहाँ पर होता था, ठीक है। वहां पर एक 1-2 वाला हमारे लिए होता था। अच्छा, आप लोग वहां होते थे? जी, मैं अच्छा। वहां होती थी। ओके। वहां पर एक बाजा रखा होता था। ठीक है। यहाँ कोई बाजा कहीं पर भी, जैसे अगर ये तालाब है तो तालाब के उधर मैं हूँ, और अगर ये यहाँ पर झोपड़ा वगैरह महल बना हुआ है, जो इस वक्त देख रहे हैं उनको मैं समझा दूं, क्योंकि इसी फ्लोर पे शूट भी होती थी, इसी फ्लोर पे गाने भी होते थे। तो किसी ने शूटिंग किया और तालाब बनाया, झोपड़ा बनाया, वो होता था, और उसके बीच में ये लोग रिहर्स करते थे और गाने करते थे। माय गॉड। जैसे 7 बजे उन्होंने शूटिंग खत्म किया, वहाँ लोग बाहर निकल गए, हम लोग अंदर आ गए, अरे। और अंदर आके फिर दूसरे दिन कितने भी बजे शूटिंग, मतलब हमारा गाना खत्म हो, वैसे होता था। और उस जमाने में सारे आर्टिस्ट वगैरह टाइम सर आते थे, म्यूजिशियन वगैरह सब टाइम सर आते थे। हम लोग तो 10 बजे पहुंच जाते थे, या 7 बजे पहुंच जाते थे। तो आशा जी, जब आप रिकॉर्ड करती थी, हीरोइंस आ जाती थी आपको, आप देखने कि आप गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं? शुरू में नहीं आती थी, लेकिन बीच के टाइम में 70s में मधुबाला आती थी। मधुबाला सेट पे जैसे संगदिल फिल्म थी ना, संगदिल के वहाँ हम रिकॉर्ड कर रहे थे अंधेरी में। राइट। तो वो डांस कर रही थी, उस डांस के कपड़ों में वो पहली बार जब आई, तो मेरा ऐसा दिल हो गया कि हाय, ये कौन आया। वो भरतनाट्यम के ड्रेस में आई थी। अच्छा। और इतनी खूबसूरत, मैंने कहा मेरा दिल ऐसा हो रहा है तो आदमियों का क्या होता होगा। मैं हेलन आती थी तो मैं हेलन को मैंने कहा हेलन जी, अगर मर्द होती मैं तो मैं आपको भगा के ले जाती कभी के। तो ऐसे इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां सब आती थी। वाओ। हाँ, आशा जी, ये हर हीरोइंस इतनी अलग थी पर्सनालिटीज, तो आप उनके लिए जब गाते थे अलग अलग अंदाज में, उनको याद करके गाते थे। अच्छा। उनका चेहरा कैसा है, उनका बात करने का स्टाइल, हंसने का स्टाइल क्या होता था कि बैठ के वो बातें करती थी तो समझ में आ जाती थी कि आवाज किस तरह इनको चाहिए हुए। राइट। तो पहले नहीं समझ आई थी, बाद में ज्यादा समझ आ गई। आशा पारेख कैसे गाती है, उसने कैसे आवाज है आशा पारेख जी की, जिनके दांत दिखाते नहीं है और हंसते हैं। तो उसमें भी हम लोग ऐसे ही करते थे कि हंसना है, हा 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 हा, हाथ रख के हंसने का। माय गॉड। ताकि उनको भी
एक्ट्रेसेस को कितना आसान हो Actress, जाया करता हाँ। होगा कि आपने तो ऑलरेडी उनकी एक्टिंग जो है ऑलरेडी Acting कर दी है कर गाने दी के है, अंदर, हाँ, नहीं? जी। माय गॉड। हम आज आपके साथ में जो पॉडकास्ट करने वाले हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे, बट मुझे पता है इस वक्त क्या दिखाई दे रहा है, जो मेरी नज़रों से मैं देख रहा हूँ। मुझे दिखाई दे रहा है कि आशा जी यहाँ पर हैं, अमृता जो मधुबाला की इतनी बड़ी फैन है, और पीछे वो माइक। गेस करो कौन सा गाना? आइए मेहरबान। एक सेकंड, we'll create a moment. अमृता come here. आशा जी इधर आइए, इधर। Can we just, yeah, wow, let's create a moment. अमृता, ओके, मैं तो आउट हूँ भाई, मैं तो वैसे इसमें कुछ कर ही नहीं सकता। Let's do this. वो गाएंगी Yes. और मैं एक्ट करूंगी। Yes, let's do this. Come on. 3, 2, आई whenever you're ready. आइए मेहरबान बैठिए जानी जा, शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान। आइए मेहरबान। अरे तो बस। That is the true rock star. This is our invitation to all of you to come to our podcast. चलिए। Couple of days. Couple of days. बेसिकली फील आ रही है ना, कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है, हम लोग तैयार हैं। मेरा सिंह ये रॉकस्टार, लेट्स गो, ये बेबी, Yeah, baby. yeah baby। You know, ये कहाँ होता होगा पूरी दुनिया में, आप मुझे बताइए। और सिर्फ आज की दुनिया में नहीं, पिछले की भी 200-300 साल ले लो, और आगे आने वाले जो साल है उनको भी चैलेंज करें कि 91 ईयर्स पे एक आर्टिस्ट जो है वो डेब्यू कर रही है। आशा जी, आज आपका डेब्यू है पॉडकास्ट की दुनिया में, कैसी फील आ रही है? जैसे स्टेज पे जाते हैं वैसे ही। अच्छा, बटरफ्लाईज स्टमक में। इतने कॉन्सर्ट्स करने के बाद पूरी दुनिया जहाँ में, आज भी जब आप जाते हैं स्टेज पे, तो स्टेज पे जाने से पहले क्या होता है? होता है, हाँ, कुछ होता है। कुछ होता है। लेकिन वो नहीं हो तो आर्टिस्ट मतलब रियल आर्टिस्ट नहीं है। जो आर्टिस्ट को डर लगता है कि मेरा काम ठीक होना चाहिए, Right. उसको हमेशा डर लगता है। हाँ। वाह। और वो एक अच्छा डर होता है ना। अच्छा डर होता है वो, उससे बाहर जाने के बाद फटक निकल जाता है। तो आशा जी, हम लोग आपके आने से पहले बात कर रहे थे कि द मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड, आशा भोसले, बड़े बड़े अवार्ड्स सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र सम्मान, नेशनल अवार्ड्स, लेकिन इन सब के परे एक बहुत गजब की चीज़ है जो पूरी दुनिया में हम बड़ा सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में आशा भोसले रहती हैं। क्यों पता है? क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, ना आगे कभी होगा, कि अभी हम दुबई गए, आप 91 ईयर्स ऑन द स्टेज लाइव परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग क्राउड, और आप अपना वर्ल्ड टूर अनाउंस कर रही हैं। दिस इज अ रिकॉर्ड, आज तक कभी नहीं हुआ। मैंने ऐसा होने के लिए कुछ किया नहीं अच्छा। कि मुझे अवार्ड चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, ढिमका, कुछ नहीं। हम्म, मैंने अपना काम किया बहुत मेहनत से और लगन से। हम्म, जैसा भगवान की जैसे पूजा होती है वैसे काम किया। गाना जो भी आया, मेरा गाना लाइफ का फर्स्ट गाना था, वो 10वां हो या 100 गाने हो गए, जो गाना मिले वो गाना मेरा पहला गाना है। ये गाना अगर खराब हुआ तो गए काम से। अच्छा, इस तरह काम किया है। वाह। मैं जब यहाँ पे, इतने सालों के बाद आप आ रही हैं, 40 साल के बाद आप यहाँ पे आ रही जी। हैं, 15 साल की थी जब पहली बार आई थी, जी हाँ। और आज 91 आप यहाँ पे फिर बैठी हुई हैं उसी जगह पे जहाँ से शुरुआत की थी। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ ना, जब भी आप स्टेज पे गाती हैं ना, तो मैं देखता हूँ ऑडियंस में लोग रो रहे होते हैं। ये ऐसा आम होता नहीं है। वो इसलिए नहीं होता, मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ एक इमोशन है। आपकी आवाज़ सिर्फ गाने नहीं पेश करती, वो यादें पेश करती है। कोई जब भगवान को याद करता है तो आपके थ्रू याद कर, आपकी आवाज़ के थ्रू लोग यादों के किन किन गलियारों में चले जाते हैं, नहीं? जिसने लाइफ देखा हो, जिया हो, लाइफ ऊंच नीच सब देखा हो, उसके आवाज में वो दर्द आता ही है। क्योंकि जब लाइफ जिएंगे नहीं, प्यार ही नहीं करेंगे तो प्यार का गाना क्या गाएंगे? अरे वाह, क्या प्यार बात। टूटेगा ही नहीं तो रोएंगे कैसे? अरे वाह। तो ऐसे ही जीवन का जो ऊंच नीच देखा है, तो
बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, कोई गया, कोई रहा, कोई, इतना दुख होता है, सब सब इकट्ठा होता है जब, तब इंसान बोलता है कि तू ही है ईश्वर, बस। उसके बाद हर चीज में वो फीलिंग आने लगती है, जीना चाहिए उसके लिए। तो हम अभी आज फेमस स्टूडियो में बैठे हैं। इस स्टूडियो में सबसे पहली याद क्या है आपकी इस स्टूडियो की? पहली याद मैं बताऊं तो आज अभी मुझे याद आ रहा था। हाँ। उस जमाने में ये जो स्टूडियो था उसमें एक रिहर्सल मतलब करने में आई थी, नहीं अच्छा। थी, फर्स्ट गाना, मतलब उस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ दया राम दयाल करके थे, राम दयाल बीए लिखते थे वो। अच्छा। और वो कुर्सी पे बैठे थे, बाजे वो कुर्सी पे बैठा था और कोई प्रोड्यूसर बैठा था। एक दरी थी नीचे, बहुत सड़ी हुई दरी, मतलब बहुत खराब, और मैं सफेद साड़ी पहनती थी। मेरे साथ मुकेश जी उस वक्त गाने के लिए थे। तो कुर्सी थी नहीं तो कहाँ बैठे, तो हम खड़े थे। तो वो सफेद पैंट वगैरह पहनी हुई थी उन्होंने, वो नीचे बैठ गए, मिट्टी में बैठ गए एकदम, मुकेश जी। मुकेश जी। अच्छा। और मैंने कहा, मैं कतराई, मेरी साड़ी चलो क्या करूंगी मैं, साड़ी कॉटन की साड़ी सफेद एकदम। तो बैठ जाओ आशा, हम इसी मिट्टी में जाना है हमको, इससे क्या डरना। और वैसे ही बैठ के हमने रिहर्सल की। Oh my God. Oh my God. तो क्या वो बड़ी पहले बात। मुझे याद आई अभी कि यहाँ पर ऐसे हमने नीचे बैठ के रिहर्सल की थी और ये मुकेश भैया ने कहा था। वो कौन सा गाना था? ये काफिला है प्यार का चलता ही जाएगा, ये काफिला है प्यार का चलता ही जाएगा, ये गाना था। काफिला प्यार का आज तक चल रहा है और यूं ही चलता जाएगा। आपने मुकेश जी का जी नाम भर के हंसले गाले ये दिन फिर ना आएगा। बड़े बड़े लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें कह गए अपने कह अपने गए। गानों में लिख के, कमाल की जी, बात जी। है नहीं। आपने मुकेश जी का नाम लिया, आपकी सबके साथ एक अलग अलग एक रैपो थी ना, लेकिन एक जो मुझे लगता है सबसे एक दोस्ती वाला जो रिश्ता था वो आपका और किशोरदा का। जी हाँ। आप और किशोरदा भी कुछ याद है यहाँ की, जब स्टूडियो आए थे और कुछ एक हुआ था यहाँ पे, याद है? हम बहुत नए थे तब, ठीक है। मतलब हमने मुकद्दर फिल्म थी, उसमें 2-3 गाने गाए थे, ठीक है। उतनी मेरी उनकी, और वो बहुत मजाक किया थे। हम मराठी लोग है ना 1 2 3 4 बोलते हैं, हाँ। और हिंदी में 1 2 3 4 बोलते हैं। ठीक है। तो मैं वो गाना था, तो 1 2 3 4 बागों में आई बाहर, ठीक है। करके सिंगार, तो मैं नहीं थी एकदम 1 2 3 4 ऐसे। उसने मेरा नाम रख दिया, ये 2 नाई देखो। ये 2 नाई। अच्छा। और बहुत मजाक उड़ाते थे, और मैं बहुत डरती थी उनसे। तो अच्छा। हाँ, मजाक करते थे ना बहुत। और दूसरे उनके साथी जो थे वो कोरस गा रहे थे, महमूद, कुंदन, आर्टिस्ट कुंदन, महमूद, ऐसे सब आर्टिस्ट लोग कोरस गाते थे। वाह। तो कोरस गाने में वो पीछे खड़े और ये मजाक कर रहे हैं, और मैं अकेली मराठी लड़की पड़ गई इन लोगों के हाथ में। तो मेरा जब ये मजाक करे तो मैंने बोला कि तू भी घाटी है। दिखा दे इनको। मैंने उनके चढ़ के मैंने शुरू कर दिया। तो हाँ, तू बड़ी पक्की है, तो बोले। अच्छा, गाने में जो है हेल्दी कंपटीशन। गाने में तो फिर उसकी दोस्ती हो गई सब। कभी ऐसा भी हुआ था कि आपको और किशोरदा को इसी स्टूडियो से कुछ रिजेक्शन भी मिला था? जी हाँ, बहुत ज्यादा। आप हंस रही हैं। आजकल के लोग छोटा सा रिजेक्शन हो जाए उस पे वो एकदम डाउन होके बैठ जाते हैं। बताइए, ये सुनने वाली बात हिम्मत ही है। हार जाते हैं। Yeah. ऐसे स्टूडियो का मतलब यही दरवाजा था। ठीक है। यहाँ दरवाजे में हम दोनों, एक इतना बड़ा माइक होता था, गोल सा, नारियल जैसा काला। अच्छा। वो इतना ऊंचा बंधा हुआ था, तो हम लोग ऐसे ऐसे करके गा रहे थे। लेकिन काफी देर हो गई थी म्यूजिशियन के बिठाने में, करने में सब। तो
रॉबिन चटर्जी करके यहाँ पर रिकॉर्डिस्ट थे, यहीं पर बैठते थे वो। तो हमने शुरू किया गाना, तो म्यूजिक डायरेक्टर थे खेमचंद प्रकाश, वो हमसे बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने कहा शुरू करो, माइक पे हम लोग दोनों गए, डर तो लग ही रहा था। तो गाना शुरू किया, तो रिकॉर्डिस्ट आए वहां पर, रॉबिन दा बोले एटा चलबे ना। अच्छा। अरे की आवाज मारी, उसने ऐसे शुरू कर दिया। नहीं मतलब उन्होंने आके आपकी आवाज को बोला और किशोर दा को बोला मेरी कि क्या आवाज को, किशोर दा को, कि और क्या आवाज है? उनको ले जाके बाजू में कहा गीता को बुलाओ, दूसरे के बुलाओ, आर्टिस्ट को। हाँ, ये आर्टिस्ट दोनों की आवाजें है ही नहीं बिल्कुल, इनकी आवाजें अच्छी है नहीं। हम लोग सुन लिया हमने भी, तो हम दोनों ऐसे निकल गए आराम से। अच्छा। बाहर जाके हम लोग, यहाँ से महालक्ष्मी स्टेशन है यहाँ पर, ठीक है। वहां जाके हम दोनों बैठे। तो रात के बहुत देर हो गई थी कि गाना ही लेट शुरू हुआ था। ठीक है। खाना भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं, और बहुत ही महसूस कर रहे थे कि अच्छा नहीं महसूस कर रहे थे। तो किशोर ने कहा कि भूख लगी है आशा। मैंने कहा चलो बटाटा वड़ा है वहां पर, बासी बटाटा वड़ा था, एक चाय इतनी ली हमने दोनों ने। आशा हमको निकाल दिया। मैंने कहा नहीं, मैं बहुत पॉजिटिव सोचने वाली हूँ। मैंने कहा दादा आपकी जो आवाज है उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ तो वह आपकी जैसे आवाज हो, और आपका योडलिंग, आपका जो गाना है, जो एक्सप्रेशन है, वो इन लोगों को पता ही नहीं लगा, पता ही नहीं लगा। तो मैंने कहा देखिए आप जाके बहुत बड़े आर्टिस्ट बनने वाले हैं, मैंने ऐसे कह दिया। अच्छा 2-4 साल के बाद हम लोग दोनों का ही नाम हुआ, वो तो हीरो बन गए। दूसरे रिकॉर्डिंग में हमारा गाना रिकॉर्ड होने वाला था, मैं फिल्म सेंटर में। ठीक है। फिल्म सेंटर नया बना था, और रिकॉर्ड भी वहां पर आ गए थे, जो रिकॉर्डिस्ट थे वो वाले। हाँ, अच्छा। चटर्जी आ गए थे, रॉबिन चटर्जी। तो हम रिहर्सल कर रहे थे, पंचम का ही गाना था, तुम्ही पिया चिका रहूं गरसिया गरसिया, कुछ ऐसा गाना था। तो दादा ने देखा एक तरफ ऐसे करके, आशा विलन बैठा है देख। विलन बैठा है देख। मैं देखा, मैंने कहा रॉबिन चटर्जी। तो मैंने कुछ नहीं, मैं अपनी तकदीर को मानती हूँ। मैंने कहा वो वक्त खराब था, ये वक्त हमारा है, वो वक्त उनका नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं जाके उसको निकाल दूंगा, मैं बोलूंगा कि ये अगर रिकॉर्डिस्ट होगा तो मैं गाना नहीं गाऊंगा। मैंने कहा दादा ऐसा नहीं करते, किसी के पेट पे पैर नहीं देते। उसने हमारे साथ क्या किया था, मैंने कहा वक्त खराब था। My God. तो दादा को मैंने बहुत समझाया, फिर भी दादा ने जाके उसको बंगाली में कुछ ना कुछ सुना के आ गए। तो वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, बंगाली का सुना के आ गए। तो मैं चुपचाप बैठी थी। तो नसीब की बात है। ये कितनी बड़ी बात आप बता रही हैं कि ये जिस स्टूडियो में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, फेमस महालक्ष्मी स्टूडियो, द लेजेंडरी किशोर कुमार, द लेजेंडरी आशा भोसले, एक दिन उनको यहाँ से निकाल दिया गया था, बोला कि जाओ। और मैं सोच रहा हूँ बैठ के महालक्ष्मी स्टेशन पे आशा भोसले किशोर कुमार बैठे हुए हैं रात के वक्त, और बासी वड़ा पाव और चाय खा रहे हैं। मतलब वो ऐसा मोमेंट होता कि कोई अपना पूरा हिम्मत ही हार के शायद करियर से पैकअप कर देते। आजकल लोग इतने सेंसिटिव है, स्पेशली जो नई पीढ़ी है, कि कोई कुछ बोल देता है वो अपना पूरा हौसला और हिम्मत अपने आप में खो देते हैं। जिसका अपने काम पे भरोसा होता है ना, वो कभी नहीं ऐसा करता, भागता नहीं है। मेरा अपने गाने पे, अपने आवाज पे भरोसा था, कि किशोर पे भी भरोसा था मेरा, कि वो बड़ा आर्टिस्ट है। कि उनके मैंने 2-3 गाने साथ में गाए थे पहले, और ये चौथा गाना था हमारा शायद, तो उसमें से निकाल दिया था। तो होता है ऐसा कभी कभी। तो आशा जी, आपके इतने गाने हैं जो हम सुनते हैं, हमें बहुत चैलेंजिंग लगते हैं। कोई ऐसा गाना जो आपने गाया फिर आपको लगा कि ये गा के मैंने अपने स्टैंडर्ड को और हाई किया, यू नो?
रेजिंग द बार जैसे बोलते हैं कि एक कोई गाना जो सुन के आपको लगा रही है तो बड़ा मुश्किल है, कैसे निभाऊंगी? मेरे तकदीर में मुश्किल गाने ही आए हैं। मुश्किल गाने और मुश्किल वक्त। मुश्किल वक्त भी, मुश्किल गाने। जो जो नए स्टाइल आई इंडिया में, मतलब फिल्म लाइन में, हाँ। वो मैंने गाई है पहले। अच्छा। रॉक एंड रोल आया, उसके बाद वो एल्विस प्रेस्ले का स्टाइल आया, पंचम आया, जिसने बहुत ही ज्यादा खुद का एक स्टाइल। स्टाइल। तो हर स्टाइल का गाना गाने की आदत और मेहनत करने की आदत, बहुत मेहनत करती थी मैं। तो मेरा ख्याल है मेहनत करना और सच्चे दिल से उसको गाना, वो गाना हिट होता है नहीं होता है, वो भी तकदीर की बात होती है। गाने का नसीब होता है, गाने का भी नसीब होता है। जैसे दाने दाने पे खाने वाले का नाम, वैसे गाने गाने पे भी कौन कितना हिट होगा वो नसीब होता है। जो हमें लगता है कि हिट होगा वो नहीं होता है, नहीं हमको लगता है नहीं होगा, वो हो जाता है, वो पता नहीं लगता। हम सब ही क्रिएटिव लोग बैठे हैं अपनी अपनी फील्ड के, और हम सबके साथ ऐसा कभी ना कभी होता है कि हम किसी दूसरे का काम देखते हैं और देख के लगता है कि काश ये मुझे मिला होता। कभी तुम्हें किसी एक्टर का रोल देख के लगता होगा, कभी ऐसा कोई गाना था जो आपने सुना और आपको लगा काश ये मुझे मिला होता गाना? सुन के लगा, एक ही गाना लगा मुझे। कौन सा? गीता दत्त का गाना था, तुम जो हुए मेरे हम सफर, रास्ते बदल गए, तेरे दिए मेरे प्यार के राहों में जल गए। मुझे ऐसा लगा कि जो गीता जी ने गाना गाया है वो गाया है, ठीक है, लेकिन वो बहुत अच्छा गाती थी और उसने गाया है, लेकिन उसकी जो फीलिंग है वो मुझे मालूम है। अच्छा। हाँ, तो वो मुझे, तुम जो हुए मेरे हम सफर, उसको बहुत स्लर लेना चाहिए था, कि मींड में लेना चाहिए था, लहरा के। हाँ लहरा के, तुम जो हुए मेरे हम सफर, रास्ते बदल गए, तेरे दिए रा 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 रा। तो ये मेरे को ऐसा लगता है ये गाना मैं अभी भी गाऊं। अच्छा। ऐसा मुझे लगता है अभी भी गाऊं मैं। आ जाएंगे, आपको कल ही कॉल आ जाएगा इसका रीमेक। इसी का रील बन जाएगा, वही वायरल हो जाएगा ऑफ कोर्स। बट आशा जी, जैसे कोई गाना आप गा रहे हो और कुछ गलती हो जाती है, लाइक जैसे आजकल हमें वन टेक गाना कोई गाता ही नहीं है, कोई सिंगर। आपके ज़माने में वन टेक गाने में गाते थे, तो कभी ऐसा हुआ कि कुछ गलती हो गई मगर आपने झट से इम्प्रोवाइज़ किया और वो गाना हम सुनते हैं, हमें नहीं पता बट आपको पता है कि यहाँ इम्प्रोवाइजेशन हुआ था? ऐसे बहुत से गाने हैं। अच्छा। बहुत से गाने जो हम संभल के ले जाते थे, क्योंकि सपोज 75 म्यूजिशियन है, हाँ 100 म्यूजिशियन है, हाँ। अगर एक की गलती हुई तो पूरा गाना गाना पड़ता था। बाप रे। पूरा गाना गाना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते थे कि म्यूजिशियन कोई गलत बजा गया हाँ तो गाना कट, कोरस का एक कर दिया कट, एंड पे गाना आ गया है, उस वक्त गलती हुई फिर से, तो इस तरह वो उस वक्त प्रेशर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, हेडफोन नहीं थे। अच्छा, हेडफोन। और कट होता नहीं था, जितना गाना है उतना पूरा गाना पड़ता था। तो इसलिए हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ता था। और हाँ। हम ज्यादातर, हमको खुद जो गाना है उसको पहले से हम रेडी करके अंदर ही रखते थे, हाँ, और फिर टेक में हाँ। गा जाते थे, ताकि दूसरा आर्टिस्ट को वो नहीं गा सकता है, वो हम गा गए हैं। वो कंपटीशन क्या होती थी कि हेल्दी कंपटीशन, अच्छा। गाने में हम तुमको ये करेंगे। जैसे कोई एक एग्जांपल दीजिए ना। अच्छा जी, हारी में तो
याद आ गया आपको? रफी साहब मुझसे बहुत नाराज होते थे क्योंकि मैं ऐसे कुछ कर देती थी ना, तो बोलते थे अपना ऐसा नहीं चलेगा, अपना ऐसा नहीं चलेगा, सब अच्छा, वैसे पंजाबी बोलते थे में, हाँ, पंजाबी। हाँ। तो सीधा गाना था, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, ऐसा मैंने किया तो वो बहुत चिढ़ गए। अरे क्या बात है। और अंदर देव साहब एकदम उठ के खड़े हो गए ऐसे हाथ करके, मैं कांच में से देख रही थी, उठ के खड़े हो गए थे। मजा आ गया होगा ना? मजा आ गया, वाह। ऐसे करना अच्छा लगता था। On the spot. On the You are spot, on the spot person. You're a positive person, on the spot person, right? सबसे कड़क म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे जिनके साथ लगता था अरे बाप रे आज इनकी रिकॉर्डिंग है? कड़क म्यूजिक डायरेक्टर हमारे यहाँ होते थे, क्या नाम उनका, सज्जाद हुसैन। अच्छा सज्जाद हुसैन का गाना जब आता था तो सब आर्टिस्ट डर जाते थे, अच्छा। अच्छा, सब डरते थे। उनका गाना बहुत सुंदर होता था, बहुत ही सुंदर होता था कि हमको भी लगता था कि हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, अच्छा। जैसा गाते थे वो। तो उनके गाने में जरा डर लगता था। श्री रामचंद्र जरा, तो मैंने क्या किया, सीधा हिसाब, क्या? मैंने कहा इनके सामने अपनी आर्टिस्ट हैं हम, ऐसा कुछ नहीं। मैंने उनसे कहा मुझे गाना आता नहीं है, मैं गा रही हूँ अपना घर चलाने के लिए, मैंने बोला आप मुझे सिखाएंगे वैसे मैं गाऊंगी। देखा कितनी लड़की अच्छी है, उसको गाना नहीं आता है, उसने कबूल कर दिया है, अभी मैं सिखाऊंगा। तो मुझे मेरे सामने उन्होंने गाना गाया, मैंने गा दिया। ठीक है। बोले देखो क्या कितनी अच्छी लड़की। क्या बात। नम्र होना दुनिया में बहुत अच्छा होता है। झुक के रहिए, झुक के चलिए, ईगो मत दिखाइए अपना, ईगो रखिए मत कुछ, तो सब जगह अच्छा होता है। मेरा कोई दुश्मन नहीं था, कुछ सब मुझे प्यार करते थे क्योंकि मैं किसी से अड़ीबाजी करती नहीं थी। मेरा यहाँ पर गाना रिकॉर्ड हो रहा था, यहीं पर मैं बैठी थी। अच्छा। और बर्मन साहब उनके असिस्टेंट थे, दत्ता। बर्मन साहब मतलब एसडी बर्मन? एसडी बर्मन। एसडी बर्मन, ठीक। तो यहाँ रिहर्सल चल रही थी, यहाँ पर एक कटरा था बना हुआ, कुछ लकड़े का बना हुआ था, उस पर ऐसे पैर लेके, मतलब साहिर लुधियानवी, अच्छा। इतने बड़े राइटर, वो बैठे हुए थे ऐसे चुपचाप, उठ के नीचे गाए और मुझसे कहा आशा जी मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उर्दू में गैन कहना चाहिए, ग नहीं कहना चाहिए। शायद मेरी गलती हो गई हो, तो आप जरा ठीक कर लेंगे इसको। इतनी नम्रता शाहिर लुधियानवी दिखा सकते हैं, हम क्या हैं। वाह। तो मैंने तब से सीखा कि किसी को भी बात करनी हो तो ठीक तरह करो, नम्रता से करो। वो ऐसे भी बोल सकते थे आप गलत गा रही हैं, गलत गा रही हूँ। मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उर्दू के मास्टर लोग वैसे बोल रहे हैं। तो बर्मन साहब की भी मतलब हिंदी अच्छी थी नहीं। क्या बुलाते थे आपको? आशा। आशा तो खाएगा? नहीं खाएगा, नहीं पिएगा। आशा चाय खाएगा, पानी खाएगा? मैंने ठीक नहीं, पिएंगे क्या फिर? सब खाएंगे तो पिएंगे क्या? ओह माय गॉड। अच्छा जी, मैं कुछ म्यूजिक कंपोजर्स के या कुछ लिरिसिस्ट के, कुछ सिंगर्स के नाम लेता हूँ, उनसे जुड़ी एकदम से क्या बात या क्या याद या कोई गाना जो भी याद आता है आप वो बताइएगा, ठीक है? चलिए, बर्मन दादा की बात हुई तो वहीं से शुरू करते हैं। एसडी बर्मन, एसडी बर्मन है यहाँ पे आसपास, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं? आशा, तुम अपना जो फोक म्यूजिक है
उसको कभी मत छोड़ना। अच्छा। फोक म्यूजिक में ही सब कुछ है, ये बाकी सब चीजें ऊपर की हैं, लेकिन फोक म्यूजिक के लिए पंचम को भी बोलना फोक म्यूजिक नहीं छोड़े। ओह, ये उनकी पहली बात होती थी मेरे से। हाँ। वाह। रफी साहब। रफी साहब हमेशा आदाब, हम्म, और फिर मेरे से कभी कभी नाराज हो जाते थे गाने में, मैं तान वान लूँ तो नाराज हो जाते थे। तो बोला अपना ऐसा नहीं चलेगा, तान वान ऐसा मत करो, ऐसा वो ऐसे बोलते थे। अच्छा। लेकिन बहुत शरीफ आदमी थे, बहुत ही शरीफ आदमी, बिल्कुल। किशोर कुमार। बहुत नॉटी। नॉटी बॉय। नॉटी बॉय। जैसे होता ना, एक बर्तन में 5-6 आइसक्रीम रखे हो, वैसे आदमी थे वो डायरेक्टर थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, सिंगर थे, राइटर थे, एक्टर थे, सब कुछ थे, सब कुछ थे। वाह। तो उनकी होशियारी और उनका गाना और उनकी आवाज जो है, उसके लिए हम बात भी करना हमारे लिए मतलब मुश्किल है। हाँ। उनकी बराबरी करना बड़ा मुश्किल है। वाह। हम ऑफ द माइक किशोर दा के बहुत ऐसे पागलपन वाले किस्से सुनते हैं, लाइक क्रेजी किशोर वाले किस्से। तो ऐसा कोई रिकॉर्डिंग में कुछ बहुत ही क्रेजी चीज उन्होंने की हो, आपको कुछ याद है? जब भी वो आते थे, उनका मूड मैं समझती थी कि टोपी पहन के अगर आए और सफेद कुर्ता और पैंट पहन के आए तो इनका मूड अच्छा है, लुंगी लगा के आए और बाल बिखरा के आए तो इनका मूड अच्छा नहीं, तो बात ही नहीं करनी उनसे। अच्छा। फिर वो मुझे आके बोलते थे, आशा मैंने जानी तुम्हारी मन की भाषा। पहला डायलॉग, तू ऐसी चुप क्यों बैठी है, हाँ, मैंने तेरी मन की भाषा जान ली है। हाँ। मैंने कहा ऐसे आप कहते रहो। हमारे ऐसी बहुत छोटी बहन जैसा मुझे ट्रीट करते थे। एक ऐसा भी हुआ था ना कि गाना था, उसमें आपसे कोई गलती हुई तो उन्होंने गा दिया, उन्होंने कहा चिंता मत करो। हाँ, वो बाप रे बाप फिल्म का गाना था, मैंने उनका रिपीट था, तो मैंने रिपीट में हो ऐसा कर दिया, तो वो मेरे सामने सामने कारदार स्टूडियो में माइक ऐसा और वो वहाँ इधर में, तो उन्होंने मेरे को ऐसे किया, हाथ किया, कट मत करना। मैं ऐसे कर रही थी, अच्छा। कट। हाँ। हम लोग गलती करे तो कट करते थे, तो उन्होंने ऐसा किया, गाते रहो। गाते रहो। और उनका ही था हो, और ना 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 ना, उन्होंने शुरू कर दिया वो। ठीक है। तो मैंने बोला दादा ये क्या किया आपने, कट करना चाहिए था आपको। बोले मैं हीरो हूँ, हीरोइन के मुंह पे हाथ रख दूंगा। अच्छा। वाह। क्या बात है। ओ देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते गाते ये ऋतु मन भाती। देवानंद, माय फेवरेट। आशा जी, आने वाली फिल्म में मैं आपको चांस दूंगा जरूर। देव साहब आप मेरे को चांस ही नहीं देते हो। अच्छा। गाना ही गवाते रहते हो, हीरोइन बनाओ ना मेरे को, सब हीरोइन आप बनाते हो। अरे मैं अगली फिल्म में आपको जरूर चांस दूंगा। एंड तक मैंने पूछा उनको, अच्छा। जब आखिरी पिक्चर, मैंने कहा अभी तो चांस दीजिए। बट क्या गाना वो क्रिएट हुआ, दम मारो दम। हाँ। ये वो आज तक, मतलब कोई एक कॉन्सर्ट बताइए जहाँ पे कि आप उसको बिना गाए जा सकती हैं, पब्लिक पूरी आपके साथ में गाती है। बिल्कुल, वो गाने का नसीब है। क्या बात है। वो गाने का ही नसीब है। वो गाना कितने साल हो गए, 52 साल हो गए उसको, 52 इयर्स हो गए। वाह। अभी वो गाना वैसा का वैसा चलता है, I know. सब लोगों को याद है Yeah. गाना। Wow. आप तो देखते हो। Yes, yes, of हाँ, course. हाँ। हमारा नसीब है कि आपके साथ हैं इतने सालों से। 14 years with you, 15 चल रहा है। अच्छा। कुछ तो इंशाल्लाह मैं बोलती हूँ कि बहुत साल अभी और निकालने हैं। बिल्कुल। बिल्कुल हमने वर्ल्ड टूर अनाउंस कर दिया है आशा जी। We are going to rock the world. Yes. Yeah, baby. तो आशा जी कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। तो आर्टिस्ट के लिए यू नो अपने भी मूड्स होते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपका मूड बहुत ख़राब हो या फिर दिल भर आया हो, दिल में बहुत दर्द हो, बट गाना आपको बहुत खुशी वाला गाना है, बहुत रोमांटिक वाला गाना गाया है? ऐसे बहुत बार होता है, लेकिन
ऐसा कोई मौका, कोई गाना आपको याद है? आर्टिस्ट को मेरी अपनी बात बोलती हूँ मैं। हाँ। मैं अपना मूड किसी गाने में मतलब दिखाती नहीं थी, किसी दुनिया को भी नहीं दिखाती थी, ना म्यूजिक डायरेक्टर को, किसी को नहीं। हम्म, अपना दुख अपना होता है, हम्म, सुख दूसरे को देना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए खुद का। तो मैं इसलिए गाना गाती थी जब, तब जो माइक है उसको भगवान मान के उसके सामने देख देख के सब चीज भुला के, सब चीज भुला के मैं गाना गाती। या तो मुझे फिर बहुत कुछ हो जाए तो मैं बोलती थी म्यूजिक डायरेक्टर को कि आज मेरी आवाज ठीक नहीं तो मैं कल गाऊंगी। इस तरह मैं निकल जाती थी, लेकिन वो गाने पे असर नहीं होने देती थी कभी भी, कभी भी नहीं होने दिया। ऐसा ऐसे ऐसे गाने गाए हैं मैंने कि हा 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 हा। इस वक्त पहले क्या हुआ है मेरे जीवन में वो किसी को पता नहीं। तो गाने में नहीं दिखाना चाहिए, और मैं बोलती हूँ घर में भी नहीं दिखाना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? घर में भी नहीं दिखाना चाहिए। क्यों? आपके दुख है, आपका काम नहीं हुआ है, या आपकी नौकरी गई है, घर वालों को बता के क्यों दुखी करने का? दूसरी ढूंढो नौकरी, दूसरा काम करो, कुछ करो। तो दुख किसी को दिखाना ही नहीं चाहिए। सिर्फ सुख बांटना चाहिए। पीठ दुखती है तो अपने आप सीधा करना चाहिए, सेक लेना चाहिए, या मतलब बताना नहीं चाहिए किसी को। अब आप तो मेरा दुख नहीं ले सकती, मैं बुखार में पड़ी हूँ, आप बुखार नहीं ले सकती हो, मैं क्यों बताऊं? आशा जी, वाह। आज जो दुनिया देखती है आपको, द लेजेंड आशा भोसले, लोग आपको जब देखते हैं तो उनको फील होता है कि यहाँ पे स्टेज पे सरस्वती माँ खुद खड़ी हैं। जब आप आशा भोसले को देखती हैं आपको क्या दिखता है? सच बोलूं? सच। सब लोग बोलेंगे कि मतलब झूठ बोल रहे हैं करके। मुझे एक बात बताती हूँ। मेरे को ऐसे ही मेरी लड़की ने बोला था कि मैंने किसी आदमी से, मैंने लिफ्टमैन से मैं बात कर रही थी। मैंने कहा तुम्हारी बीवी कैसी है? उसका कैंसर की बीवी थी। लिफ्ट इसी स्टूडियो में लिफ्टमैन था वो। तो उस वक्त वर्षा मेरे साथ थी, मेरी बेटी। अच्छा। तो उसने कहा कि तुम किसी से भी बातें करती हो, तुमको मालूम है तुम कौन हो? मैंने बोला कौन हो? तुम आशा भोसले हो। मैंने कहा हाँ, आशा भोसले मेरा नाम है। तो क्या हुआ? बात नहीं कर सकती हूँ मैं? लोगों से बात करना, लोगों का दुख जानना अच्छी बात है। घर में खाना पका तो दूसरे के घर भेजना वैसी बात है। ये सबको सुख देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं साधारण औरत हूँ, खाना पकाती हूँ, बच्चे पालती हूँ, पोते पालती हूँ, मैं गाना भी गाती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ मेरे में ऐसा है, ऐसा सच्ची बोलती हूँ मैं, ऐसा नहीं है मेरे में, नहीं है वो। क्या बात है? नहीं है। मतलब आपको एक साधारण सी एक लेडी जो घर पे है, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ है, हाँ, मटन पकाती है अच्छा सा बढ़िया सा, हम आके खाते हैं, कितना मजा आता है। और वो बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मेरा लड़का या बहू मेरी या पोती वगैरह जब बोलते हैं कि बहुत अच्छा बना है, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, गाना रिकॉर्ड करके अच्छा हो गया है। वाओ। ऐसा लगता है। और गाने में भी वैसे अभी तक वैसे ही हूँ, रियाज वगैरह करती हूँ। कोई तो इतने गाने गाए हैं आपने, हजारों गाने गाए हैं आपने। हाँ। बोलो। नहीं, अगर कोई मतलब मैजिक मोमेंट आपको मिले कि इतने रिकॉर्डिंग्स में से एक रिकॉर्डिंग आप फिर से जी सको, रीलिव कर सको, तो वो कौन सी रिकॉर्डिंग होगी? मतलब सब लोग वापस आ जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे, आपके सामने आ जाएंगे, रिकॉर्डिंग वापस होगी, कौन से गाने की होगी और क्यों? सब म्यूजिशियन आएंगे, म्यूजिक डायरेक्टर भी आएगा। आजा आजा मैं हूँ यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, आजा आजा आजा। पंचम अगर सामने खड़ा होगा तो क्या निकलेगा गाना, कितना अच्छा निकलेगा ना। You know, we were actually saving this conversation. आप देखो अपने आप ही किस तरह ये कॉन्वर्सेशन पंचम दा की ओर गई है।
अभी तक ये नाम नहीं बोल रहे थे, हम बचा के रखे थे कि उनके बारे में, कि हमारा चैनल ही प्यार के बारे में है, रिश्तों के बारे में है। जैसे बोलते हैं पंचम दा, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बातें हैं, गाने, हम तो लेजेंडरी कंपोजर पंचम दा देखते हैं। जैसे मैं हूँ हाँ, वैसे वही थे। क्या जैसे? उसको पता ही नहीं था वो म्यूजिक डायरेक्टर है करके, अच्छा। इतना बड़ा हम्म, म्यूजिक बनाता था, लेकिन उसको मालूम ही नहीं था कि वो कितना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है। वाह। तो जैसे लोग मुझसे कहते हैं कि अरे आप इतनी बड़ी अच्छी सिंगर है, तो उसको यही पता नहीं था कि इतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर, मैंने इतना अच्छा गाना बनाया। लेकिन खुश होता था अपने गाने पे, मैंने इतना अच्छा बनाया ये वो। लेकिन वो बात नहीं थी उसमें, वो ईगो नहीं था उसमें, कुछ भी ईगो नहीं था, बिल्कुल एकदम सिंपल। और जैसे पैसे के लिए लोग मरते हैं, ये होते हैं। हीरा मैंने उसको मैंने दिया, बोले क्या है पत्थर क्यों पहनती? तो एक काम कर, गाने की अच्छी रिकॉर्ड लेके आ कहीं से। कमाल है। तो वो रिकॉर्ड मेरे लिए हीरे से ज्यादा है, मतलब वैसा था वो। आप क्या बुलाती थी उनको? पहले पंचम बुलाती थी, बाद में हमने पता नहीं क्या हो गया, बबुआ गाना गाया मैंने, ओ बबुआ ऐसा कुछ गाया। हाँ। तो उसने मुझे कहा बबुआ ऐसा काम कर, नहीं काम करिए। फिर बाद में बब हो गया, अच्छा। तो बब बुलाते थे, बब ऐसा कर, बब बब। बाद में, पर लोगों के सामने आशा जी बुलाते थे। अच्छा, वाह। ऐसा कभी कभी हम कुछ काम अपना ऐसा करते हैं, उस वक्त हम अच्छा काम करके निकल जाते हैं, फिर कुछ सालों के बाद हम मुड़ के देखते हैं, ऐसा लगता है कि अरे ये गाना तो ऐसा लगता है कि मेरे जीवन पे लिखा गया है। कोई ऐसा गाना है जो आज आप पलट के देखते हैं, लगता है कि ये जो लिखा ये तो मेरे जीवन को उतार दिया गाने में? 3 गाने ऐसे मेरे जीवन पे। ठीक है। एक गाने का तो मुझे गाना याद नहीं है, पर उसका एक अंतरा है, शोहरत की बुलंदी भी, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डार पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। वाह जी वाह, वाह क्या बात। इसको याद रखना चाहिए, वाह जी वाह। हमेशा याद रखना चाहिए कि इस डार को कभी ना कभी टूटना है, हम गिर सकते हैं, पहले संभल जाओ। पहले ही समझ जाए। हाँ, पहले संभल जाना चाहिए। और तो एक था वो, चैन से कभी हमको आपने जीने न दिया, जहर भी चाहा अगर तो पीने न दिया, ये गाना था। और तीसरा बता तू, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, माय गॉड, और तुम्हारे खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। माय गॉड। तो आशा जी, जब ऐसे इमोशनल गाने और इतने इमोशनल लिरिक्स जब आपको गाना पड़ता है, तो हम ही गाते गाते हमारा गला भरता है, हम गाना कंप्लीट नहीं कर पाते, तो ऐसे इमोशनल गाने आप कैसे रिकॉर्ड करते थे? रिकॉर्ड करने में सामने म्यूजिक डायरेक्टर है तो हाँ। कुछ नहीं होता है। अब वो जो नहीं है, हाँ। और जब उसका गाना स्टेज पे गाना पड़ता है, हाँ। तो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी गला भर आता है और आवाज कांपने लगती है, क्योंकि जो इमोशन हमारे में अंदर होता है वो कहीं ना कहीं निकलता है। और स्टेज पे ज्यादातर जब खूब फीलिंग्स दे के हम गाते हैं तब ये होता है। तो हम क्या करते हैं, किसी और चीज का सोचते हैं। गाना गाते हैं, रोना नहीं है इसलिए गाना गाते हैं, पर रोना नहीं इसलिए दूसरा सोना रे सोना का याद करते हैं कि सोना रे सोना गा रहे वो गाना, पर सोना रे सोना का। तो बहुत मुश्किल होती है चीज। आप आर्टिस्ट हैं, आपको मालूम है। ऐसा कितनी बार हुआ है जब आप मेरा कुछ सामान गाती हैं स्टेज के ऊपर और वहां पर आप इमोशनल हो जाती हैं, which is like and the whole audience goes emotional, क्योंकि सबको अपनी अपनी वो पुरानी बातें, वो रातें, वो तकिए के पास पड़े कुछ गुलाब, वो चिट्ठियां, सबको याद आता है ना, तो सब आपके साथ में गुम हो जाते हैं। आशा जी, I might be repeating this, but it's a fact कि we are very proud of
द फैक्ट कि हम उस देश से हैं जहाँ से आशा भोसले हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आज आप हमारे साथ में बैठ के बातें कर रही हैं। ये लोग जितने बैठे हैं ये उस हवा में सांस ले रहे हैं जहाँ पे आप सांस ले रही हैं। इतना कुछ देखा है आपने जिंदगी में, आपके अंदर बहुत इच्छाएं हैं, मुझे पता है। यू नो वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू थिंग्स। आप पीछे नहीं देखती, आप कहते हैं अब और क्या, अब और क्या। क्या क्या इच्छाएं हैं आशा जी के मन में? माँ की इच्छा क्या होती है कि बच्चे, हम्म, दादी की इच्छा क्या होती है उसके ग्रैंड चिल्ड्रन, उसके बाद उनकी खुशहाली मुझे चाहिए। राइट। उनको एंड तक कभी कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, ये। और मेरी खुद की इच्छा ऐसी है कि गाते गाते ही मैं चली जाऊं, ये मेरी इच्छा है। अब मुझे सीखने का कुछ नहीं है, सीखने का क्या है, कुछ नहीं। अभी गाना मेरी लाइफ है, बचपन से गाया है। मतलब 3 साल के एज से हमने क्लासिकल बाबा का सीखा है 4, तो पूरी लाइफ इसमें चली गई है। फिल्म लाइन में 82 साल हो गए हैं और अभी जाके ये इच्छा है कि मैं गाते गाते मेरा दम निकले और मुझे सबसे खुशी ये होगी कि मैं गाते गाते जाऊं। आई आपके जो करोड़ों फैन है ना इस वक्त देख रहे हैं, सब अपने अपने मन में ये कह रहे हैं कि हमारी उम्र भी आपको लग जाए, क्योंकि हमारे पास एक ही आशा भोसले है और हम हर कोई जगह बात नहीं। प्रैक्टिस करके आए हैं। हम बोल के आए हैं, वादा करके हर जगह कि 100वां बर्थडे भी हम आपका लाइव कॉन्सर्ट में मनाने वाले हैं आशा जी। ये सब 1-1 साल मेरे को लाइफ दे दो, हाँ, ये वही मैं बोल रहा हूँ, सब अपने अपने एक एक पर मैं गाती रहूंगी। गाती रहेंगी। बगैर गाने के मैं जी नहीं सकती, आई नो, माय गॉड, वाओ, मैं नहीं जी सकती। माय गॉड। वाओ। नहीं आशा जी, आप तो क्या बोल रहे हैं। आपको जितने बढ़ती है, हम इतने साल हो गए, कुछ नहीं लगता हमें। आपके साथ बैठ के जब आप गाती है ना, तो वो आप ही का गाना याद आता है। साहिर का आपने नाम लिया, साहिर का कहा हुआ ही याद आता है। कि ऐसा लगता नहीं कि 91 ईयर्स, ऐसा लगता है कि अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल बहल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। आशा जी अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के। अच्छा देव साहब। अभी नहीं, ये देव साहब वाला तो हमारा कॉपीराइट है आनंद जी, ये हमारे पास में रहेगा। जो हम स्टूडियो में आते थे, सफेद साड़ी, हम उस वक्त सफेद साड़ी पहनते थे, क्यों बॉर्डर वाली। सफेद साड़ी क्यों पहनते थे? पता नहीं, दीदी भी, मैं भी, बहनें भी, सब सफेद साड़ियाँ पहनते थे। अच्छा, हमको ऐसा लगता था कि सफेद साड़ी हमको अच्छी लगती है, मैंने हमारे कलर को। हाँ। और कलर पहनेंगे तो और काले दिखेंगे। इसीलिए सफेद साड़ी वहां पे तभी पहनते। बाद में मैंने पिंक पहनना शुरू किया, तब दीदी एकदम मेरे को आंखों से एकदम, ये क्या हुआ ऐसा करके देखा। ये क्या हुआ, कब हुआ, तो मैं पिंक ऐसा कलर ये मैंने शुरू किया घर में। हाँ। बाद में फिर मतलब आप घर पे भी सफेद पहनते थे और रिकॉर्डिंग में भी सफेद पहनते थे? ओह वाओ। उस वक्त कलकत्ता की सब साड़ियाँ लेते, अच्छा सस्ती होती थी। अच्छा। बचपन से मैंने सिर्फ आपके गाने सुन सुन के मुझे एक्टिंग से प्यार हुआ, मुझे हीरोइन से प्यार हुआ। और अगर एक गाना आपका जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, वो है मेरा नाम है शबनम। वो गाना मतलब वो गाना थोड़ी है, वो एक्टिंग है। एक्टिंग है वो। जितने गाना भी नहीं। लोग हैं उनको ये गाना अभी जाके सुनो, टू नो व्हाट इज सिंगिंग एंड व्हाट इज एक्सप्रेसिंग इन सॉन्ग्स। मतलब आपने जो गाया है वो गाना, मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? इना, मीना, अंजू, मंजू, इना, मीना, अंजू, मंजू, या मधु। जो आपने मधु बोला है ना, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
Oh my God, एक most और favorite. एक गाना और है जो मैं और आनंद जी हम लोग भी डिस्कस करते हैं उस गाने को। हाँ. उस गाने को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितने बाकी गानों को मिली, जी लेकिन वो गाना मेरा बहुत ही फेवरेट है, आनंद जी का भी फेवरेट है। और अभी हाल फिलहाल में हम लोग स्टेज पे थे दुबई में। आई डोंट नो हाउ आशा जी ने उस गाने के बारे में बात की स्टेज पे। कौन सा? तुमने शादी की है? नहीं, शादी नहीं की। कर ले प्यार। कर ले प्यार। Ah. माय गॉड, क्योंकि वो जो डायलॉग बोलते बोलते गाने में जाना आई बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट है। आप बोल रहे हो और फिर बोलते बोलते यू गेट इनटू द सॉन्ग। हा 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 हा। आहा, हाय प्रिंस, हाय। अकेले हो? शादी नहीं की, प्यार भी नहीं किया। इन्होंने अभी तक शादी भी नहीं की। कर ले प्यार कर ले के दिन हो गए। Oh my तो God. बोल बोल के वहां आना बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल है। सुर नहीं मिलता था। या एंड ऑल ये सब लाइव हो रहा है भाई। हाँ। एक टेक में करना है, लाइव म्यूजिशियंस के साथ में करना है और कहीं पे गाना भी है और वो हंसना, मतलब आप गानों के बीच में जैसे वो साथी चल, फिर आप जो हंसते थे, यू नो, कभी कभी ऐसे सीक्वेंस होता था कि आपको बहुत हंसना पड़ता था, रोलिंग हो रही है। yeah. हाउ डिड यू डू दैट? दैट वाज अमेजिंग. पंचम के गाने कोई नहीं गा सकता था। मैं अभी मतलब इससे बोलती हूँ, गर्व से बोलती हूँ, अच्छा। गर्व नहीं करती मैं कभी भी, लेकिन पंचम के गाने कोई भी नहीं गा सकता था। अगर मैं नहीं गाती, उन्होंने पंचम ने खुद कहा था मुझसे, हाँ. अगर तुम ये गाने मेरे नहीं गाओगी तो मैं ऐसे गाने बनाने छोड़ दूंगा, मैं रघुपति राघव बनाना शुरू कर दूंगा। ऐसा बोला था उसने। अच्छा। बोले बाकी सिंगर जो है वो ऐसा गा ही नहीं सकते, उनमें वो बात ही नहीं है माय गॉड सीखने की बस, तो और निकालने की। तो जो पंचम के जो गाने मैंने गाए हैं वो और कोई नहीं गा सकता, ये मैं खुद बोलती हूँ। अभी कोई ट्राई करेगा उसका, वो ट्राई करके, लेकिन हमने खुद गाया है। हमारा कोई ट्राई करेगा तो गा लेगा शायद, पर ऐसा वो आपने क्रिएट किया है, आप ओरिजिनल हो। हाँ। वाह. अच्छा, हमने इतने सारे लेजेंड्स की बात की, घर पे ही एक और लेजेंड, रिश्ते में दीदी, लेकिन वैसे एक लेजेंड, दीदी लता मंगेशकर। तो उनके साथ घर पे कैसा था, या उनके साथ रिकॉर्डिंग में कैसा था? दीदी घर में एकदम नॉर्मल थी, जैसे बाहर बोलती थी कि कैसे हैं आप, वैसे वैसे वो नहीं, घर पे नहीं थी। घर पे हमारे जैसे थी, ए इकड़े जेवणवाड़ा काय करता है तुम्हें, सब ये। लेकिन बाहर निकल के वो एकदम लता मंगेशकर बन जाती थी। घर में अलग थी, बाहर अलग थी। बाहर एकदम वो एकदम सॉफ्ट बात करना और सबसे ये करना प्यार से। रिहर्सल में बैठी रहती थी, जब तक उसका गाना करेक्ट नहीं हो जाए तब तक वो माइक पे नहीं जाती थी। अच्छा। और कोई रिश्ता नहीं होता था हमारा गाने में। रिश्ता मतलब जब वो बाहर जाए तो लता मंगेशकर थी वो, उसका अपना खुद का एक वो रुतबा था। हाँ, रुतबा था। तो वो हमसे बात करना मतलब घर पे बात होती थी। समझा। हाँ, ऑन सेट प्रोफेशनल। प्रोफेशनल, तो वेरी प्रोफेशनल। तो गाने की रिकॉर्डिंग हो रही है, एक तरफ आप अपनी किताब लिए खड़ी हैं, दूसरी तरफ दीदी खड़ी हैं और गाना रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपके दिल में क्या चल रहा होता था? 99% तो मैं गाऊंगी ही। अच्छा। गाऊंगी ही। अच्छा। क्योंकि अगर 100 भी गा दिया तो लोग बोलेंगे नहीं। अच्छा। बोलेंगे कि 99% है, तो मैं बोलती थी 99%। तो काफी गाने, जैसा दिल, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका हो, बेला महका रे महका आधी रात को। जैसे मैंने ये हटका लिया
खटका म्यूजिक डायरेक्टर का नहीं है, मेरा है। अच्छा रात को जैसे मैंने किया, दीदी ने चश्मा उतार के मेरी तरफ देखा, कहा तो अच्छा खुशी मिली यार, कि क्या वाह। जब गाने वाले को अच्छा कहे तो हम्म, बड़ी बात होती है। बाकी लोग कहते हैं तो ठीक होती, हम्म, जो समझदार है वो समझ के बात करते। आशा जी ऑल दीज इयर्स आपके फेवरेट्स कौन कौन रहे? समझे 60s है, आप किनको सुनती थी? 70s है, 80s है, आज के टाइम में आप किनको सुनते हैं? आपके मतलब आशा जी के फेवरेट्स कौन है? म्यूजिक में सिंगर्स। सिंगर इंटरनेशनली भी। नहीं, पहले का भी बता सकते हैं आप, लाइक फॉर एग्जांपल यू नो, जैसे आपने एक बार गुलाम अली साहब या कोई भी आपको जिनको सुन के आपको लगता है वाह। दीदी तो नेचुरल, ठीक है। दीदी को हमने बचपन से, मतलब मैंने जैसे होश संभाला है वैसे दीदी की आवाज सुनी है। क्या बात है। दीदी क्या बैठ के रियाज करना बाप पिताजी के साथ, तो वो उसकी आवाज मतलब लाइफ बन गई थी। वाह। कोई किसी की आवाज पसंद ही नहीं आती। अरे जो इतने बचपन से जो उसके गाने सुने आए, हम्म, क्लासिकल उसका सुना है उसके, तो वो आवाज एकदम बैठ गई है दिमाग में। अभी की आवाजें जो जो जितनी आती है आवाजें, मतलब बहुत अच्छी होती है, खराब नहीं होती आवाजें। जैसे पाकिस्तान से वो गाना आया था, उल्फत की नई मंजिल को चला तू डाल के बाहों बाहों में, याद है? नहीं मुझे नहीं पता। उल्फत की नई मंजिल को चला तू डाल के बाहें बाहों में, दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में। हाय, 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 कितना सुंदर गाना था। क्या बात। गाना अच्छे गाने लगते थे कि बहुत अच्छे, जैसे आज जाने की जिद ना करो वाह। पर दीदी की आवाज बहुत ज्यादा दिमाग में बैठी हुई है। वाह वाह। और मर्दों में किशोर, वाह। उसके सामने मतलब पता नहीं, लोग अच्छा नहीं लगेगा लोगों को कि मैं ऐसा बोल रही हूँ करके, पर जो मेरी पसंद है जैसे, तो किशोर और दीदी। वाह। और आपका कोई खुद का गाया हुआ गाना जो आपका फेवरेट हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल। आशा जी कॉन्सर्ट होने वाला होता है और आशा जी कुछ गानों के लिए बोलती हैं मुझे नहीं गाना अभी है। अच्छा चलो उल्टा पूछते हैं, ऐसा कौन सा गाना है जो आप, अगर आपको चॉइस दे दें कि आशा जी अब आप कॉन्सर्ट में जाइए और ये गाना आप नहीं गाएंगे तो चलेगा, कौन सा गाना है? नहीं गाने का चलेगा? हाँ। मैं नहीं बस बोलूंगी, लोग सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा। नहीं, मगर वो एक गाना जो आपको वाकई गा के लगा कि मैंने अपना ही स्टैंडर्ड और ऊंचा कर दिया, ऐसा कोई रिकॉर्डिंग के बाद वो फीलिंग? बहुत गाने हैं ऐसे, किसका नाम लूं? जैसे वो गाना है ना, कारवां का, दैया ये मैं कहाँ फंसी, वो कोई नहीं गा सकता है। सुर चेंज करके मैं कहाँ गई हूँ। एक सुर है उसका, आधा सुर बढ़ा है आधा सुर बढ़ा है, फिर आधे सुर में कितना ऊंचा गई हूँ मैं, वो आप कभी देखिए सोचिए। यस यस। दूसरा एक है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। अच्छा। जाइए आप कहाँ जाएंगे, उसका जो आलाप है बीच का, वो आप सुन लीजिएगा कभी। तो वैसे गाने जो है, बहुत ऐसे गाने जो अच्छे भी हैं, मेरे को अच्छे भी लगते हैं और मुश्किल भी बहुत है। और उमराव जान का गाना? उमराव जान का गाना मुश्किल नहीं है पर सुंदर है। हाँ, उसमें आपकी आवाज अलग ही थी, मतलब हाँ। है ना, एक ऐसा मॉड्यूलेशन किया आपने कि अलग ही आवाज सुनाई दी। हमारा जो चैनल है कपल ऑफ थिंग्स, वो है ही प्यार के बारे में, प्यार मोहब्बत रिश्तों के बारे में। तो जहन में सवाल ये आता है कि हैव यू बीन इन लव? प्यार की डेफिनेशन आपके लिए जिंदगी में कैसे कैसे चेंज होती रही, वो बताइए। मेरा ख्याल है सबकी ऐसी होती होगी। पहले तो अपने पिताजी से प्यार,
माँ से ज्यादा पिताजी से प्यार था। अच्छा। शायद होता है लड़कियों का प्यार हम्म। पिताजी से ज्यादा होता है और लड़कों का माँ की तरफ होता है। राइट। तो पिताजी से बहुत प्यार था क्योंकि वो कभी मारते नहीं थे, कभी गुस्सा नहीं करते थे और मेरे को सब चीज माफ थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं सबसे घर में बुद्धू लड़की थी, ऐसा उनका कहना था लोगों का। सब लड़कियां बहुत होशियार थी अच्छा। और मैं थोड़ी सिंपल लड़की थी, तो हाँ। मुझे वो बोलते थे हब। हब। हब मतलब मूर्ख, और पठान और पहलवान। ये आपके निकनेम थे? हाँ, पहलवान इधर आओ तो, पठान इधर आओ तो। और मैं थी भी पठान जैसे। अच्छा। हाँ, Okay. तो पिताजी से बहुत प्यार था मेरा। ठीक है। पिताजी जाने के बाद मैं पिताजी से तो मिल नहीं सकती थी, लेकिन उनके गाने सुनती थी और उनके गाने की जो स्टाइल थी वो मेरे गले में मैंने उतारी है। और जो नाट्य गीत होते हैं, नाटक के जो गीत होते हैं, वो मैं पिताजी जैसा गाने की कोशिश करती हूँ। वो तो वैसा तो उतना होता नहीं है, लेकिन कोशिश वही करती हूँ। तो वो मेरा प्यार है उनसे, बहुत ज्यादा प्यार है। माँ तो बहुत मारती थी ना, इसलिए अच्छा। कब क्या करते थे आप जो आपको पिटाई पड़ती थी? बदमाशी? दंगा करते थे अच्छा। सब मिलके। जो सभी दंगा करते थे तो पिटाई मेरी होती थी। एक होता है जो बलि का बकरा बनता है। हाँ, राइट। हाँ। सब होशियार थे ना। अच्छा। सब निकल जाते थे। अच्छा, ठीक है। फिर मैं उनको मारती थी। दीदी की चोटी पकड़ के उसको खींच लेती थी मैं। उसकी चोटी हाथ पे आ जाए मेरे, बस उसको जाने नहीं देती थी Oh मैं। my God, वो okay. बोलती थी चोटी छोड़ पहले। मैंने कहा नहीं, तू मेरे को माफी मांग मेरी। Oh my God, okay. तो ऐसे मैं करती थी, तो पहलवान इसलिए बोलते थे। ठीक है, ठीक है। पठान पहलवान बोलते थे, इसको इसके सामने नहीं जाना। ये पहली बार पता लगा कि आशा भोसले द पहलवान एंड द पठान। ठीक है जी, ठीक है। फिर भाई बहनों से प्यार। मेरे भाई बीमार था पैर से, उसका जितना मैंने किया है माँ नहीं कर सकती। सब चीज मैंने, सिर्फ माँ जो कर सकती, दूध पिला सकती, वो नहीं मैं कर सकी, लेकिन बाकी सब चीज मैंने उसकी की है। आज भी वो मेरे लिए लिखता है। आज भी पेपर में सब चीजें लिखता है कि मैंने उसके साथ कैसा किया, क्या किया। तो वो भाई का प्यार जो है उस गाने में आया है, वो अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाया। तो आपका दिल क्यों भर रहा है? क्या सोच के? याद आई सब। भाई की याद आई। तो वो रिश्ते फिर दूर हो जाते हैं, फिर हम एज में आने लगते हैं सब, फिर प्यार चेंज हो जाता है। वो प्यार खत्म नहीं होता है, पर नया प्यार शुरू हो जाता है। वो उस प्यार को मैं इतना ज्यादा वो नहीं करती हूँ, मुझे मत अहमियत नहीं देती हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे वैसा प्यार मिला नहीं। तो मुझे मेरे जो बच्चे हुए उनमें मेरे खो गए एकदम, उनमें और गाने में। उनके लिए खाना सीखा, उनके लिए हर तरह के जो सुख उनको मिलने चाहिए, जो हमें नहीं मिले थे, वो सुख देने की मैं कोशिश करती थी। इसलिए मैं दिन रात काम करती थी, 2-2 दिन तक गाना गाती थी, घर नहीं आती थी। इतना मतलब पैसा चाहिए था, तो काम करती थी मैं। काम करके उनके जो सुख उनको मैं दे सकती थी, वो मैं देने की कोशिश करती थी। फिर उनके बाद वो तो है ही मेरे जीवन में, उनके जो बच्चे हुए, तो क्या बताऊं मैं। जिस दिन वो उनके आने की खबर मिली कि आने वाले हैं कोई घर में, उस दिन से मेरी शुरुआत हो गई थी कि इकट्ठा ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, बच्चों के लिए क्या। फिर लड़का लड़की दोनों, पता लगा कि लड़का लड़की है दोनों। बड़ी वाली है लड़की, उसका नाम है जानाई। 2 मिनट
के बाद उसका भाई पैदा हुआ है, उसका नाम है रणजय। ठीक है। और वो हमेशा उसको बोलती है, तेरे से मैं 2 मिनट बड़ी हूँ, तू मेरी बात सुनेगा कि नहीं? तो Grandchildren. दोनों आए घर में, हम्म, तो जीवन एकदम ऐसे वाह। भर गया, क्या बात, भर गया जीवन वाह जी वाह, के आनंद के बच्चे। वाह, मेरे 2 बच्चे चले गए, लेकिन एक है मेरा आनंद। तो मेरे दुश्मन बन गए थे सब लोग घर में, अच्छा कि मैं खाना बनाती थी, अच्छा। अभी चिकन का पैर उसको जल्दी डाल देने का। चिकन पीस आ जाता था। ये उसको- सबसे सही तरीका है उसको- पता लगाने का कि कौन किससे ज्यादा प्यार करता है। जहाँ चिकन की टांग गई बस वहीं पे प्यार है। वो चिकन की टांग पहले उसको डाल देती थी, और मैं ऐसे बोल देती थी, हाँ ये नंदू के लिए मैंने बनाया है। तो सब बोलते थे हमारे लिए नहीं बनाया। तो मुझे ऐसा नहीं था कि उसी के लिए बनाया, सबके लिए बनाया, राइट। लेकिन वो निकल ही जाता था मुझसे। तो अभी तक मेरी बहू मुझसे बोलती है, क्या? हाँ आप खाली उसके लिए बनाती थी, हमारे लिए नहीं बनाती थी। राइट। मैंने कहा तुम समझा करो, तुमको भी बच्चे हो गए अभी, या, तो क्या होता है बच्चों के लिए तुम समझ सकती हो। क्या बात। तो हर माँ सब ऐसे होता है माँ का, या, कि छोटा जो होता है उसको जरा लाड ज्यादा मिलता है, क्योंकि हमारी उम्र भी उस वक्त बड़ी हो जाती है। राइट राइट राइट। पहले बच्चे में हम छोटे होते हैं, दूसरे बच्चे में छोटे, तीसरे बच्चे में बड़े हो जाते हैं। तो उसको बहुत मैं मतलब प्यार करती हूँ। वैसे मेरा तो मुझे वैसे तो मुझे लगता है, देखिए आनंद जी बहुत लकी हैं कि आप उनकी माँ हैं। लेकिन क्योंकि मुझे आपके साथ एक जिंदगी का इतना लंबा समय जीने का मौका मिला है, आनंद जी को पास से जानने का मौका मिला है। और मैं बिल्कुल इसलिए नहीं बोल रहा कि वो यहीं पे बैठे हैं, और मैं सच्चे मन से बोल रहा हूँ कि मेरा दिल भर रहा है बोलने में, लेकिन आप भी उतनी लकी हैं कि आनंद जी आपके बेटे हैं। जी हाँ। ये बड़ी बात नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल अपने दिल से बोल रहा हूँ कि जैसे उन्होंने बिल्कुल आपको संभाला है ना, और उन्होंने आपको एक बच्चे की मैं तरह हमेशा बोलती हूँ बैकबोन है मेरा वो, बिल्कुल ये सच है, मैं तो देखा है। मुझे बिल्कुल सच झुकने है। नहीं देता है, वो बोलता है सीधी चलो। बिल्कुल ये कम ऑन विल डू इट। ये जो है ना जज्बा, ये आप लोगों की टीम जो है वो जबरदस्त टीम है। यस आई कम ऑन, लेट्स गिव इट अप फॉर आशा जी, एवरीबॉडी कम ऑन कम ऑन कम ऑन। God bless you. Thank you. I know, मुझे पता है क्यों दिल भर रहा है आपका, लेकिन मैं सच बोला बिल्कुल कि है ना। अभी अभी आपने बताया अपनी प्यार की इतनी प्यारी सी जर्नी, ठीक है, और आपने जनाए का नाम लिया, ठीक है। ये वो जमीन है जहाँ पे हम इस वक्त हैं, जहाँ से आपने अपने करियर की शुरुआत की, ठीक है। जी 15 साल की थी जब आप यहाँ इस फेमस स्टूडियो पे आए थे। जी एक नई कलाकार है उभरती हुई, वो भी अपना करियर शुरू कर रही है जी सिंगिंग में, कंपोजर, राइटर, परफॉर्मर। तो हमें लगा दोनों को कि हम अगर आपके लिए कुछ स्पेशल बना सकते हैं तो ये है कि आज जो आपकी भरी हुई आंखें हैं ना, इनसे आप जो नज़ारा देखेंगी कि इसी फ्लोर पे जनाए अपनी जिंदगी की शुरुआत करेगी। बहुत अच्छा रहेगा। वो देखिए, रहने लगा हूँ ख्वाबों में, तेरे ख्वाबों में। तेरा नहीं मैं लवा Baby. baby baby Baby, yeah baby. baby Yeah, baby. Suddenly hit you that, oh my God, Asha Bhosle ji, the legend, is actually my dadi. उसको अभी भी नहीं मालूम।